Good morning children, class 10. Today is the conclusion day and we are going to conclude this chapter, Triumph of Surgery, with the word meanings. Before discussing this and dictating, let me say something about the classes that has been going on. As seen, this chapter, Triumph of Surgery, most of the students are not watching the videos. Please go through it. मे भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे वीडियोस होते होंगे देखने के लिए ऑनलाइन, बट द टीचर्स आर वर्किंग फॉर यू इन पार्ट बाय पार्ट. अगर पॉसिबल होता और वो एक्यूरेसी अगर होती आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की, तो वी वुड हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इन वन डे इटसेल्फ, बट इट इज नॉट. वी आर गोइंग थोरली विद डेप्थ, not like a professional of YouTubers. Why we are doing that? The reason is you should be aware about each and every paragraph. Nothing should be left off. And that is why we are going smoothly in 3 or 4 phases. We are completing the chapter. Though it is very easy that in one day only we could complete the chapter. But we are not doing that. So that ki whatever objective question I will be giving to you would become easy for you to solve it out. So it is an advice for you all to go through all the videos which is sent for you to see. So Triumph of Surgery, इस चैप्टर का थोड़ा सा आज 2-4 लाइनों में खत्म करते हैं कि राइटर जेम्स हैरियट, वन कैरेक्टर अगेन मिसेस Pomfrey and the dog Tricky. What we have done, we have learned from this chapter. We have learned that कि indiscipline in any field of life, that is यहाँ पर जो बात है indiscipline in diet, indisciplined manner of diet taking leads to obesity and causes many varieties of illness, जिसमें से Tricky dog के बारे में था. Because of the richness, because of non-discipline, too much of love and bond, whatever was provided to it, it means to Tricky and everything, and thus leading to obesity, motapa, and causing illness. But a person, Dr. Heriot, who is a surgeon, vet surgeon, he finds out an idea to cure Tricky, and that idea was to cut off his meal, his fooding habits, to put some control on it, and thus within few days, 15-16 days, he was recovered from illness. So this is the message conveyed to us by James Heriot. Now, since the chapter completed, since we have written in 3 parts, 3 sections and points in all the 3 sections, स्मूथली चल रहे हैं, हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. तो टुडे इज द डे, रिमेनिंग पोर्शन जो हमने पढ़ा था 2 सेक्शन में, उसके वर्ड्स कुछ डिफिकल्ट उसमें थे, विच आई हैव कलेक्टेड फॉर यू एंड सॉर्टेड आउट एज वर्ड मीनिंग. अगर कुछ रह रहे हैं, यू कैन सेंड इट फॉर इंक्वायरी और यू कैन कंसल्ट योर डिक्शनरी ऑल्सो. तो ये फायदे इसके क्या है कि कलेक्शन रहेगा. कल को अगर इन फ्री टाइम कभी आपने बुक लेके पढ़ना शुरू किया, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. सो टुडे इज द डे फॉर द वर्ड मीनिंग डे. सो दीज आर द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. सर्ज्ड, मूव सडनली एंड पावरफुली. विम्पर, मेकिंग अ फीबल साउंड. ये सर्ज समझ गए, अचानक में बहुत फोर्सफुली मूव करना. विम्पर का मेकिंग अ फीबल साउंड, ये सारे एक्टिविटीज दर्शा रहा है. वॉट एवर वी आर अंडरस्टैंडिंग, मोस्ट ऑफ द टर्म्स वर्ड्स आर रिलेटेड टू द हैबिट ऑफ अ पेट एनिमल, दैट इज डॉग. ट्रॉटेड, रन एट अ लो स्पेस, है ना, हल्के हल्के दौड़ना. स्लॉप, अर्ज, अंगल्फ, अनगल्फ का मतलब है टू कवर कंप्लीटली, कवर अप. स्लॉप्ड, स्पिल एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, कुछ गिरा लेना जब कोई चीज ध्यान से ना हो, जैसे हम हर बार में पानी पी रहे हैं और झटके पी के बात करते हुए तो कुछ गिर जाता है, दैट इज स्लॉप. लायबल, लाइकली टू डू. प्लीज्ड, जानते हो, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, इम्प्रेस्ड. जॉस्टलिंग, पुश्ड और बम्प अगेंस्ट, यानी धक्का मुक्की करना एक दूसरे से, चाहे कमर के द्वारा हो या मुंह के द्वारा. स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड फाइट. कुत्तों में अक्सर देखा जाता है, आपस में उठा पटक करते हैं, जो लगता है कि लड़ रहे हैं लेकिन जेन्युइनली वो लोग एक मस्ती करते हैं. ट्रैम्पल्ड, ट्रेड ऑन एंड क्रश, किसी के ऊपर चढ़ना और दबाना इस ट्रैम्पलिंग. शैगी, लॉन्ग एंड थिक. होवर्ड,
रिमेन पॉइज्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर स्थिर रहना को हम कहते हैं होवर्ड. एंग्शियसली फीलिंग ऑफ वरी. कन्वलेसिंग का मतलब होता है कवर फ्रॉम इलनेस. रेवरेंटली विथ डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, सम्मान डीप रिस्पेक्ट के साथ. टेम्पटेशन, डिजायर टू डू समथिंग. कंपेल्ड, ब्रिंग अबाउट समथिंग बाय फोर्स, किसी चीज को फोर्सफुली कराने को कंपेल्ड कहते हैं. अवेटिंग, जिसका इंतजार हो, वेट फॉर, जैसे हम लोग कर रहे हैं वेटिंग फॉर रीओपन ऑफ द स्कूल. ग्लीमिंग, क्या रिफ्लेक्टिंग लाइट, चिकनी सरफेस पे जो लाइट रिफ्लेक्ट करते शाइन करती है, दैट इज ग्लीमिंग. वो चेहरा भी हो, चेहरा भी शाइन करता है, बड़ा अच्छा मेकअप कर दी जाए. शॉफर, अ पर्सन हु एम्प्लॉयज टू ड्राइव अ कार ड्राइवर. क्लास्प्ड, होल्ड टाइटली. ट्रेम्बल्ड, शेक विथ एक्साइटमेंट. हर्टलिंग, मूव एट हाई स्पीड विदाउट कंट्रोल, है ना, बहुत गति में जाना लेकिन कंट्रोल ना होना. मिस्ट, इन द मिडल ऑफ. लिथ, थिन एंड ग्रेसफुल, दुबला पतला. बेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी. स्टार्टल्ड, शॉक्ड एंड स्वार्म का मूव इन लार्ज नंबर. झुंड, स्वार्म ऑफ बटरफ्लाई बोलते हैं ना, बीज बोलते हैं ना, वैसे. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग. आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा. रीजन है कि आज वर्ड मीनिंग डे है और वर्ड मीनिंग डे में आपका वीडियो थोड़ा छोटा जाएगा ही. सेकेंडली, नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी आर गोइंग टू, वी विल बी डूइंग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसी चैप्टर से मैं अपने तरीके से निकाल दूंगा 20-25 जो हो मैक्सिमम, जो पॉसिबिलिटीज होंगे कि क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे, और देन यू विल बी सॉल्विंग बाय योरसेल्फ. सो टुडे after this, the next video which I will be loading for you, that would be a ट्रांस ऑफ सर्जरी का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज सही में इंटरेस्ट लीजिए, वॉच थ्रू द वीडियो, क्योंकि इफ यू टेक इंटरेस्ट वी आर टेकिंग इंटरेस्ट, तो टीचर्स को थोड़ा सा एनकरेज हो जाते हैं जब बच्चे देख रहे हैं ना, तो और कुछ इंप्रूव हो जाए और बेटर कुछ करें, है ना. तो टेक इंटरेस्ट सो दैट वी कुड ऑल्सो एंड गो थ्रू ऑल द टॉपिक दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर यू. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर द डे.